हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना फॉरेन नियर। तो फॉरेन नियर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में मैंने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाकर बड़े आराम से इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, क्योंकि वहाँ हर सब्जेक्ट की वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, पहली भी और बाद की भी। तो चलिए कहाँ तक हमने कवर कर लिया था, ये सब चीज़ें डिफरेंट यूनिट सेम मेजरमेंट हमने कवर किया था। लेटस कंपेयर भी हम कवर कर चुके थे। मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस भी हमने कवर की थी। ठीक है, कैसे मेजर करोगे। और किलोमीटर रेस भी हमने कवर की थी। लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी आपने देखी थी, ये क्वेश्चन आंसर्स किए थे। लेटस एक्सप्लोर भी हमने किया था। द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं वो हमने जाना था। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, तो अलग अलग यूनिट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये पार्ट हम अच्छे से कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। ये क्वेश्चन और आंसर हम सारे 1 बाय 1 हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर किए थे। तो अल्टीमेटली हम पहुंच गए थे एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग लेंथ्स। चलिए इसको रेड कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है। दिस वन अभी अच्छा दिख रहा है, अदरवाइज इसको ऑरेंज भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये ऑरेंज करते हैं। ठीक है, तो हम आ गए थे यहाँ पर। तो साजिद शाह ऑन हिज स्मार्टफोन, साजिद ने अपने स्मार्टफोन पर देखा दैट ही वॉक 3 किलोमीटर 45 मीटर 450 मीटर, 3 किलोमीटर 450 मीटर वो मॉर्निंग में चला था। द अनदर 4 किलोमीटर 650 मीटर इन द इवनिंग, और कितनी वॉक की उसने, शाम में 4 किलोमीटर 650 मीटर वॉक की। हाउ मच डिड ही वॉक इन द होल डे, पूरे दिन में उसने टोटल कितनी वॉक करी। तो इसके लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, जो सुबह में वॉक की, मॉर्निंग में की और इवनिंग में की। एंड हाउ वुड यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। शेयर योर थॉट्स इन द क्लास, तो इसको आप क्लास में शेयर करिए। तो आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक किलोमीटर है और एक है मीटर। तो किलोमीटर के नीचे हम मीटर रखेंगे, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर रखेंगे, और मीटर के नीचे हम मीटर को रखेंगे। ठीक है, तो सेम वे हमने ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितना, मॉर्निंग में कितना किया था उसने, 3 किलोमीटर 450 मीटर, और इवनिंग में 4 किलोमीटर 650 मीटर। तो देखिए जीरो जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 1 यहाँ पर कैरी हो गया, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया। अब इसके नेक्स्ट वाले पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट है यहाँ पर, तो क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ देखिए 1100 हो चुका है, 1100 मतलब 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और 100 मीटर, तो ये 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 और 3 7 + 1 8, इन्होंने 7 दिखाया है बट आप इसको 8 पूरा करके लिखोगे तो 8 किलोमीटर और 100 मीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि 7 किलोमीटर प्लस 1100 मीटर, तो उसमें क्या हो गया 8 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ ऐसा कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, अभी बोल रहा है आई कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर एंड एड दिस इज 3450 मीटर प्लस 4650 मीटर। तो क्योंकि 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होते हैं, अब ये कह रही है कि मैं सारे को मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ तब मैं ऐड करूँगी। ठीक है, तो ठीक है, ओनली मीटर में कर लो ऐड। तो मीटर में 0 की 0, 5 + 5 10 की 0 कैरी 1, यहाँ पर 6 और 4 10 + 1 11, 11 का 1, और यहाँ पे फिर अगेन 1 कैरी, तो 4 + 3 7 और 1 8, तो कितना आया टोटल 8100। क्या आया ये, मीटर। तो इसको किलोमीटर कैसे बनाएंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब आप, फिर बता देता हूँ, जब आप स्मॉल यूनिट से, ठीक है, आपकी कोई स्मॉल यूनिट है उसको कन्वर्ट कर रहे हो बिग में,
तो इसका मतलब आप स्मॉल से बिग में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप बिग यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो स्मॉल में, स्मॉल यूनिट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जो ऊपर आपने देखा था कन्वर्जन का रेशियो, उसी रेशियो से। तो एक कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऊपर आपने लर्न करने को आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था। तो इसको 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 1000 से 81 को करो डिवाइड। अब आप तो 1008 जा 8000, कितना रिमाइंडर रह गया, 100 रिमाइंडर रह गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया, अगर इसमें टेबल नहीं चल पा रही तो ये आपका हो गया मीटर और ये हो गया आपके किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर और 100 मीटर, इस तरह से। ठीक है, अगर आपने ये यहीं से सेकंड पार्ट देखना शुरू किया तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चीज़ अच्छे से समझा रखी है कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए, इलेक्ट्रिशियन आर चेंजिंग द केबल इन हाउस, इलेक्ट्रिशियन हाउस में केबल चेंज कर रहे हैं। दे नीड 63 मीटर ऑफ केबल फॉर दिस पर्पज, उनको इसके लिए 63 मीटर की केबल चाहिए। दे यूज 16 मीटर 75 सेंटीमीटर केबल इन द फर्स्ट रूम, उनके पहले रूम में कितनी केबल यूज हुई, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट, अब टोटल 63 मीटर था, तो लेफ्ट कैसे निकालते हैं, जितना टोटल था, ठीक है, उसमें से जितना यूज हो गया उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया मीटर में, अब काहे में करेंगे, सेंटीमीटर। तो इसमें कितने सेंटीमीटर हैं, 0 सेंटीमीटर हैं, तो 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसमें कितने सेंटीमीटर हैं आपके, 75 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसको जब सबट्रैक्ट आप करोगे तो अगेन देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, बिल्कुल सही दिखाया है, 0 में से 5 आपका माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, ये इससे बोरो करना चाहेगा बट इसके बेचारे के पास खुद नहीं है, खुद गरीब है, 0, क्यों, तो ये क्या करेगा, इससे बोरो करेगा। अब तो ये इसको देगा, तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से अब ये इसको दे सकता है, तो 10 में से इसने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, बट ये कितना रह गया, 9, क्योंकि 10 में से इसने 1 इसको दे दिया। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, आपका बचा 5। ये टोटल सेंटीमीटर में कर रखा है इसने कि आप टोटल सेंटीमीटर कर लो। तो सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हैं, कैसे करोगे सेंटीमीटर, 63 मीटर मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 6300 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे का सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे आप, 16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो एक तो 1600 हो गया, प्लस ऑलरेडी 75 सेंटीमीटर था, तो 1675 सेंटीमीटर सेकंड, यही इन्होंने लिखा है। आप देख लीजिए कैसे निकाला, वो मैंने आपको बता दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे, अब 9 में से 7 गया, 2 बचा, यहाँ पे कितना हो गया, 2 रह गया था आपका, तो अब ये इसको देगा। ठीक है, क्योंकि 2 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो इसने इसको दिया, तो यहाँ खुद इसके पास 5 रह गए और ये हो गया 12, 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो आपका आया ये। अगर आप इसको मीटर में बताना है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से करिए, पहले कहाँ चलेगी, 462 में चलेगी, 400 कितना बच गया, 62, 5 उतार लेते हैं ऊपर का, क्यों ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड हम, तो 6 चल जाएगी, कितना हो जाएगा 600, कितना बच गया, 25 सेंटीमीटर बच गया। तो ये और ये हो गया आपके कंप्लीट मीटर। तो कितना हुआ आपका, अल्टीमेटली 46 मीटर 25 सेंटीमीटर, इस तरह से आपका आंसर आया है। तो इसी तरह से देखिए, हम अब इनको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ये खुद बेचारा गरीब 0 है। अब ये क्या करेगा, ये 1 इसको देगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे,
10 हो जाएंगे। अब ये 10 इसको देगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, अब यहाँ 10 हो जाएंगे, बट यहाँ कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, क्योंकि इस 10 ने इसको दिया है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ 0 हो गई, जब इसने इसको दिया तो 0 हो गई। अब ये क्या करेगा, ये इसको कर देगा, तो इसने इसको दिया तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, सॉरी 10 की जरूरत ही नहीं है यहाँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। चलिए इसको ऐसे करते हैं, देखिए 63 मीटर था, ठीक है, और 63 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसने 63 में से एक इधर आया तो यहाँ कितना बच गया, 62 मीटर, और यहाँ कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर हो गए। 100 में से आप 75 माइनस करोगे तो आपके पास कितने सेंटीमीटर बचे, 25 सेंटीमीटर बचे। सेम वे जैसे इसने इसको दिया, यहाँ 10 हुआ, इसने इसको दिया, अब यहाँ 10 हुआ, बट यहाँ क्या बच गया, 9 बच गया अल्टीमेटली। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, 6 इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया, 5 में से 1 गया 4, तो 46 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सेम वे हेयर, तो ये तो करके दिखा रखा है जैसे हमने किया है, सेम वे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट आ गया, इसको हम करते हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन 1 है अपना, रानी हैज टू रेड कलर्ड रिबन रोल, उसके पास लाल कलर के रिबन के 2 रोल हैं। वन ऑफ लेंथ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मच रिबन डज सी हैव। तो उसके पास एक की लेंथ है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, दूसरे की है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि उसके पास टोटल कितना है, हाउ मच रिबन। तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, 3 पहले ऊपर मीटर लिख लेंगे, इधर सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 75 है, अब इधर मीटर कितना है, 2 और 25 है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 + 5 10 की 0, 7 + 2 9, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो 7 + 2 9 + 1 10 की 0, अब 1 इधर कैरी हो गया, ठीक है, तो 1 यहाँ आ गया, 2 और 3 5 और 1 6, तो आपका टोटल कितना आ गया, 6 मीटर उसके पास रिबन है टोटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम वे, द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर 700 मीटर, ठीक। भोपाल से सांची की दूरी 48 किलोमीटर 700 मीटर है। नौ भड़वाड़ा घाट वाटरफॉल इज ऑन द वे एंड 17 किलोमीटर 900 मीटर अवे फ्रॉम भोपाल। तो इसमें भड़वाड़ा घाट जो है वो, भड़वाड़ा घाट वाटरफॉल रास्ते में ही पड़ता है, जो कि भोपाल से कितनी दूर है, 17 किलोमीटर 900 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि हाउ फॉर इज सांची फ्रॉम द वाटरफॉल। अब वाटरफॉल से सांची कितना दूर है, तो देखिए हमें भोपाल से वाटरफॉल की डिस्टेंस पता है और भोपाल से सांची की डिस्टेंस पता है, तो हम क्या करेंगे, भोपाल से टोटल सांची की डिस्टेंस में से भोपाल से वाटरफॉल की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, चलिए करते हैं। तो 48 ये कितना हो गया आपका, किलोमीटर हो गया, और ये कितना हो गया आपका, मीटर, 700 मीटर। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, भोपाल से वाटरफॉल की डिस्टेंस, ताकि आपको वो मिल सके, सांची से वाटरफॉल की डिस्टेंस। तो 0 में से 0 गई 0, 0 में से अगेन 0 गया 0, यहाँ पे 7 में से 9 जा नहीं सकता, तो ये इसको एक बोरो देगा। अब इसने इसको बोरो दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 17 हो गए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, सिंपल। यहाँ पे कितना रह गया, 7 बच गया, 7 में से 7 गया 0, ठीक है, यहाँ तक। और 4 में से 1 गया 3, तो कितना बच गया आपको, देखो यहाँ ये किलोमीटर में हो गया और ये मीटर में हो गया, तो 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर, इतनी दूर सांची से वाटरफॉल है, ठीक है। ये
इसको लिख सकते हो आप 30 किलोमीटर और 800 मीटर। तो चलिए इसको मैं आपको लाइन पे भी एक बार समझा देता हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आया। मान लो ये भोपाल है, यहाँ से ये रास्ते में पड़ता है वाटरफॉल, और ये है सांची, बोला है ना ऑन द वे रास्ते में पड़ता है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, ये है। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये है। तो मुझे अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, टोटल डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करके, वही हमने किया है। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुलमर्ग गोंडोला इन गुलमर्ग, गुलमर्ग कश्मीर में है, वहाँ पे गुलमर्ग गोंडोला है, इज सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में पूरे सेकंड सबसे लंबी और सबसे ऊंची केबल कार है। देखिए ये होती है केबल कार जो कि केबल पे चलती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन कवर 2 किलोमीटर 300 मीटर एंड द सेकंड सेक्शन कवर 2 किलोमीटर 650 मीटर। तो 2 सेक्शन में कवर हो गई है। एक सेक्शन 2 किलोमीटर 300 मीटर का है, दूसरा 2 किलोमीटर 650 मीटर का है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल कार। तो आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उसके दोनों सेक्शन को। तो देखिए जैसे मान लो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से ये फर्स्ट स्टॉप हो गया इसका, ठीक है, और ये सेकंड केबल हो गया। तो फर्स्ट केबल की कितनी बताई इन्होंने, 2 किलोमीटर और 300 मीटर, और सेकंड कितना बताया, 2 किलोमीटर और 650 मीटर। तो अब मुझे टोटल निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, ऐसे निकलेगा ना। देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि जब मैं इसको और इसको ऐड करूँगा तो ये टोटल आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आप किलोमीटर और मीटर, दो चीज़ें हैं, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर रखेंगे, 2 और 300, यहाँ पे भी 2 और 650। तो 0 5 9 2 और 2 4, तो 4 किलोमीटर और 950 मीटर। टोटल जो तार है इसकी लंबाई है ये 4 किलोमीटर 950 मीटर। ठीक है, आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें निकालना है। और इससे नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। तो जो बड़ी लेंथ है उसको आपको सर्कल करना है और उन दोनों का डिफरेंस बताना है। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। तो बिगर कौन सा है, 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 11 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आपने पढ़ा था, 10 मिलीमीटर। तो ये 11 मिलीमीटर है। डिफरेंस कितना है, 11 में से 10 गया, 1 मिलीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 26 मिलीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो सेम वे ये कितना हो गया, ये हो गया 20 मिलीमीटर। तो 26 में से 20 गया, तो बड़ा कौन सा है, ये है। कितना बचा, 6 mm। अगेन ये 20 सेंटीमीटर है और ये 201 मिलीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर, कितने हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर में हो जाएंगे आपके 200 मिलीमीटर, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो 201 ये बड़ा है, तो इसको आप सर्कल करोगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका डिफरेंस, 1 mm, मिलीमीटर। कम टू नेक्स्ट, ये आपका 1020 मिलीमीटर है और ये 1 मीटर है। तो 1 मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मीटर को आप करोगे सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको सेंटीमीटर से पता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बन गए 100 सेंटीमीटर। और अगेन इसको आप कन्वर्ट करोगे मिलीमीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे, तो 1000 मिलीमीटर हो गए ना। तो बड़ा कौन सा है आपका, 1020 मिलीमीटर आपका बड़ा है। और कितना बड़ा है, 1020 में से 1000 गए, आपका बचा 20 मिलीमीटर बड़ा है। नाउ कम टू नेक्स्ट,
2 मीटर और 245 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 200 सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर होते हैं। तो बड़ा कौन सा है? 245 सेंटीमीटर बड़ा है। इसको कैसे निकाला हमने? 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने बताया ना आपको, आप बड़ी लेंस से छोटी में आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो चैप्टर 1 में मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, चैप्टर 1 वीडियो। तो कितना डिफरेंस है? 245 में से 200 माइनस करेंगे तो ये खत्म हो गया और ओनली 45 सेंटीमीटर बच गया। कम टू नेक्स्ट, 5, 6, 7, 8 मीटर एंड 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज 6000 मीटर। तो बड़ा कौन सा हुआ आपका? 6 किलोमीटर बड़ा हुआ। और कितना बड़ा हुआ ये चलिए अभी निकाल देते हैं कि 6000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? 5678 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके पास है नहीं, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो यहाँ पे हो गया 10 और बाकी दोनों जगह कितना रह गया? 9 और यहाँ कितना बच गया? 5। ठीक है, तो 10 में से 8 गया, 2, 9 में से 7 गया, 2, 9 में से 6 गया, 3 और 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 0। तो 322 सॉरी मीटर। तो 322 मीटर आपका बच गया। तो कितना डिफरेंस आया? 322 मीटर का। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6 किलोमीटर और 1480 मीटर एंड 7 किलोमीटर और 479 मीटर। तो अब हम करेंगे क्या कि दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, इनको पहले इसको भी मीटर में कर लेंगे पूरा और इसको भी पूरा मीटर में कर लेंगे। तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 6000 मीटर होते हैं, एज यू एवरीबडी नोज, प्लस 1480 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 7480 मीटर। अब इसको कर लेते हैं। 7 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 7000 प्लस 479 मीटर। तो कितना हो गया ये? 7479 मीटर। तो बड़ा कौन सा है? दिस वन इज बिगर। और कितना बड़ा है? 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 7479 है और 7480 है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ्स। लेंथ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी नीड 1 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक ए शर्ट फॉर ए 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। तो हमें एक 10 साल के बच्चे के लिए उसकी शर्ट बनाने के लिए 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए होता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट्स फॉर 20 सच चिल्ड्रन। तो एक में कितना लग रहा है हमारा कपड़ा? 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 20 में कितना लगेगा? 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए आप। फिर देखिए यहाँ पे 20 को 1 मीटर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से। तो पहले 1 मीटर में कर लो आप, तो कितना हो गया? 20 मीटर हो गया आपका। 20 से 1 की मल्टीप्लाई करी। अब 20 को 80 से कर दो, तो ये कितना हो गया? 1600 सेंटीमीटर हो गया। तो 20 मीटर प्लस 1600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1600 को आपको क्या करना पड़ेगा मीटर बनाने के लिए? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर क्या आया? 16 आया। ठीक है, ये मैंने कैसे कैंसिल हुई ये प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वो बन गया आपका 16 मीटर। तो 20 प्लस 16 टोटल 36 मीटर, इस तरह से। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरे तरीके जानेंगे इसके कैसे और कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ए सोप सेल्स क्लॉथ फॉर मेकिंग बैग्स एट ₹100 फॉर 5 मीटर। तो 5 मीटर के 100 रुपीज़ लेते हैं वो। ठीक है, तो हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाई ए 1 मीटर क्लॉथ। तो आपको 1 मीटर कपड़ा बाई करने में कितनी मनी चाहिएगी? तो 5 मीटर का तो आपको बता दिया कि 100 है, तो 1 मीटर कितने का आएगा? तो आप क्या करोगे, जो टोटल अमाउंट है
और जिस टोटल अमाउंट में जितना मीटर आया उससे उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ गया 100 डिवाइड बाई 5। तो जितने रुपए में जितने मीटर आपने लिया, तो ये क्या आ गया आपका 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया 20 रुपीज़। इफ़ 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 100 रुपये, देन 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी 100 डिवाइड बाई 5। डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको जी उससे, इस तरह से। तो नाउ यूज द डबल नंबर लाइन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ और द लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट वी कैन बाई एट द पर्टिकुलर कॉस्ट। तो चलिए अब हम डबल नंबर से इसको निकालते हैं, नीचे जैसे दिया गया दिखाया गया है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर, ठीक है, देखिए आपको 5 मीटर कपड़ा कितने में आ रहा था आपका 100 रुपीज़ में। इसका मतलब 5 में आपके कितने मल्टीप्लाई करते हैं आप 20 रुपीज़ ईच मीटर की, ठीक है। अब 10 मीटर कपड़ा कितने में आएगा आपका, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो गया 10 मीटर हो गया। और अब यहाँ ऊपर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया डबल किया तो नीचे भी आपको कॉस्ट भी आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया 100 टू जा 200 रुपीज़। बट अगर आप इन दोनों को देखोगे मल्टीप्लाई करके तो भी आपका 20 10 जा 200 ही आएगा, ठीक है, सेम वे। तो अब चलिए अब 20 मीटर का निकालते हैं। 20 मीटर कितने का आएगा, तो पर मीटर कॉस्ट क्या है आपकी, आपको इससे रेफरेंस लेना है। पर मीटर कॉस्ट है आपकी 20 रुपीज़। तो 20 मीटर कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 400 रुपीज़। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। अब 40 मीटर, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 टू जा 8 और दोनों जीरो, ये आ गई एक जीरो 20 की, एक जीरो 80 की। अब अगेन अब है आपका 2000 रुपीज़ में कितना मीटर कपड़ा आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको 20 से डिवाइड सेम अमाउंट से, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का आपका ₹20 है तो सेम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करिए इसको। जब आप डिवाइड करोगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 2 की टेबल इसमें पढ़िए आप, 2 1 जा 2 और दोनों जीरो आ गई सेम। तो कितना आ गया आपका 100 मीटर क्लॉथ आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं इसको डिवाइड, बिना आगे ज़्यादा आगे बढ़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अनीता इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ ए साड़ी। देखिए साड़ी के बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो डिजाइन बना रही है अनीता। तो सी नीड्स 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर ए 50 सेंटीमीटर साड़ी। तो उसको 50 सेंटीमीटर बनाने के लिए, जो ये एम्ब्रॉयडरी है 50 सेंटीमीटर के लिए कितना कितना लगता है धागा 1 मीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर में 1 मीटर धागा उसका यूज हो जा रहा है थ्रेड। तो हाउ मच थ्रेड वुड शी नीड फॉर 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। तो 5 मीटर के लिए क्या कितना लगेगा उसका, चलिए जानते हैं। पहले 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर में लगाते हैं कि 1 मीटर में कितना लगेगा। तो 1 मीटर का क्या है, अब आगे बोल रहा है एंड 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड कॉस्ट 50 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाई द थ्रेड। तो 1 मीटर थ्रेड की कॉस्ट भी बता दी उन्होंने 50, और हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाई द थ्रेड, टोटल थ्रेड बाई करने में कितने उसको पैसा चाहिएगा। चलिए अब हम दोनों चीज़ें पहले ये निकालते हैं। पहले आपको टोटल थ्रेड निकालना पड़ेगा कितना चाहिएगा। तो टोटल थ्रेड निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए आपका 50 सेंटीमीटर में कितना थ्रेड लग जा रहा है 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना लग जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2 मीटर, यही होगा ना। तो बात यह है कि ये 2 आया कहाँ से, ठीक है, ये 2 आया आपका यहाँ से, क्योंकि 1 मीटर में आपके ये 50 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1/2 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आपका 1/2 मीटर में कितना लग रहा है 1 मीटर लग रहा है, और 1 मीटर में कितना लगेगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डबल लग रहा है ना, ये डबल लग रहा है आपका कपड़ा, तो 2 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो बाद में आगे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे आप मैथ पढ़ोगे एकदम से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आपका 2 मीटर क्लॉथ हो गया, ठीक। तो अब ये निकाला आपने 1 मीटर के लिए, 5 मीटर के लिए कितना लगेगा, तो आप इसको
5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, जितना 1 मीटर में लग रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका हो गया 10 मीटर, क्योंकि आपका डबल लग रहा है तो 5 मीटर में लगेगा 10 मीटर आपका थ्रेड। तो थ्रेड तो आपका आ गया, टोटल थ्रेड कितना लगेगा आपका 10 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो एक आंसर तो आपका आ गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। अगर 1 मीटर थ्रेड की कॉस्ट है 50 रुपीज़ तो 10 मीटर थ्रेड की कितनी हो जाएगी? चलिए अब इसको निकालते हैं। तो 1 मीटर थ्रेड का क्या कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर थ्रेड 50 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 10 मीटर थ्रेड तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 10 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर कॉस्ट, तो क्या आ गया आपका 500 रुपीज़। तो इसका आंसर आएगा आपका ₹500। ठीक है, ऐसे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ए रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड ऑन इन ए टाउन। तो एक किसी टाउन में 12 किलोमीटर 600 मीटर लंबी रोड है, ले करनी है, बिछानी है, मतलब उनको बनानी है। द वर्कर्स ले एन इक्वल लेंथ ऑफ रोड ईच डे एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो वे डेली इक्वल लेंथ की रोड बना रहे हैं, बराबर जितनी रोज इतनी ही बनाते हैं, तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे। तो आपको बताना है हर एक दिन में। तो उन्होंने कुल मिला के क्या बात हुई कि 6 दिन में कितनी रोड बनाई उन्होंने? 12 किलोमीटर 600 मीटर रोड बनाई। अब उनको ईच डे बताना है कि हर दिन उन्होंने कितनी रोड बनाई। तो चलिए निकालते हैं। तो 6 डेज में कितनी रोड बनाई उन्होंने? 6 डेज में बनाई 12 किलोमीटर 600 मीटर, दैट इज 12,600 मीटर। इसको आप आसान रहेगा आपको करने में। अब 1 डे में कितनी करेंगे? सॉरी, 1 डे में कितनी रोड बनाएंगे? 1 डे में बनाएंगे जितनी 6 दिन में बनाई, उसको जितने दिन में बनाई 6 दिन से उससे डिवाइड करके। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 से पहले करोगे, 6 की टेबल 12 में चलेगी, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, और ये 2 जीरो आपकी एज इट इज आ जाएंगी। तो कितना आ गया आपका 2100। क्या आया? मीटर में। ठीक है, तो डेली कितने बना रहे हैं वे? अब इसको अलग कर लीजिए। ये 2000 है, 2000 में कितने हो गए आपके? 2000 में 2 किलोमीटर हो गए और 100 मीटर। तो डेली कितनी बना रहे हैं वे? ये आपका आंसर है। ठीक है, देखा कैसे निकाला हमने कि 6 दिनों में जितनी रोड बनाई, एक दिन में कितनी बनाएंगे? 6 दिनों से उसको डिवाइड कर दो, 6 दिनों में जितनी बनाई आपको एक दिन की मिल जाएगी। नाउ लेट अस एस्टिमेट। चलिए एस्टिमेट करते हैं। हाइट ऑफ ए सिंगल स्टोर्ड हाउस, जो सिंगल स्टोर्ड हाउस है उसकी हाइट, और हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, जो हमारा बिजली के खंभे होते हैं उसकी हाइट का, इनका हम जस्ट एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट द फॉलोइंग, शेयर योर रीजनिंग इन क्लास। तो आप इसको एस्टिमेट करिए और क्लास में शेयर करिए। तो देखिए फर्स्ट है अपना, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन आवर नेबरहुड, व्हाट डिड यू यूज एज ए रेफरेंस टू एस्टिमेट द हाइट। तो आपको आपके एरिया में जो सबसे लंबी बिल्डिंग है उसकी आपको हाइट एस्टिमेट करनी है और बतानी है, और किस चीज़ से आपने रेफरेंस लिया है उसकी हाइट एस्टिमेट के लिए। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन आवर नेबरहुड, इन योर नेबरहुड, तो आपके नेबरहुड में आस पड़ोस में सबसे ऊंचा पेड़ है उसकी हाइट बतानी है। एंड व्हाट डिड यू यूज एज ए रेफरेंस, उसके रेफरेंस के लिए आपने किस चीज़ को यूज किया कि जिससे आपने रेफरेंस लिया होगा कितना ऊंचा है। द डेप्थ ऑफ ए वेल और स्विमिंग पूल इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में जो कुआं है या कोई स्विमिंग पूल है उसकी कितनी गहराई है। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट, उसको आपने कैसे फाइंड आउट किया, ये सब चीज़ें आपको करके देखनी है। जैसे आप सिंगल स्टोरी से हाइट ऑफ ए सिंगल स्टोर्ड हाउस से रेफरेंस ले सकते हैं। जनरली जो सिंगल स्टोर्ड हाउस होता है वो 10 to 12 फीट का होता है। ठीक है, और जो पोल होता है वो अराउंड 15 फीट का होता है। तो आप इनसे रेफरेंस भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको अप्रोक्स बताया, सब जगह अप्रोक्स यही होते हैं।
नो लेट अस एक्सप्लोर, चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं। इन डेली लाइफ वी यूज अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ एज वेल। तो हम अपनी डेली लाइफ में और दूसरी यूनिट भी मेजरमेंट की यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। हाइट इज यूजुअली मेजर्ड इन फीट एंड इंचज। आपने सुना होगा जो हाइट हम मेजर करते हैं वो फीट में और इंचज में करते हैं कि ये 5 फुट का हो गया, ये 5 फुट 3 इंच का है, ये 5 फीट 4 इंच का है, इस तरह से। तो लुक एट योर रूलर टू सी इफ इंचज आर आल्सो मार्क ऑन इट। अपने रूलर को आप देखेंगे तो उसमें आपको इंचज भी मार्क पाएंगे, ठीक है। अब ये इंचज होता क्या है? फाइंड आउट हाउ मैनी सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इक्वल 1 इंचज। आप उसमें फाइंड आउट करिए कि कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 इंच में होते हैं 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 250 मिलीमीटर, सॉरी 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर हो गया 1 इंच में, इक्वल टू 1 इंच। यही हुआ ना। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 में कितने, 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस 5 25 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने होते हैं? 1 फुट में 12 इंचज होते हैं, या 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 इंचज में कितने सेंटीमीटर होते हैं निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस 12 को अगेन आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा ना। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया आपके पास? 24 सेंटीमीटर प्लस 2 6 जा 12, 6 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या हुआ आपका? 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये 30 आया है, ड्राइव्ड हो गया, ठीक है। नो मेजर योर हाइट। आप अपनी हाइट को मेजर करिए, जैसे ये बच्चा कर रहा है। स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल एंड मार्क योर हाइट। आप दीवार के पास में खड़े हो जाइए और वहाँ पे अपने सर के ऊपर एक मार्क कर लीजिए। तो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द मार्क पॉइंट इन फीट एंड इंचज। और ये देखिए ये फ्लोर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आप जहाँ भी आपका दीवार पे मार्क आ रहा है इसको आप मेजर करिए फीट में और इंचज में। तो आपको बता दिया कि 1 फीट में कितने इंचज होते हैं? 1 फीट में होते हैं आपके 12 इंचज, ठीक है। तो आप इसको मेजर करिए दोनों में। सिमिलरली अदर स्टूडेंट्स इन क्लास कैन आल्सो मेजर देयर हाइट्स। तो दूसरे स्टूडेंट भी हाइट मेजर करेंगे। फाइंड आउट हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास। आप इससे पता करिए कि आपकी क्लास का सबसे लंबा बच्चा कौन है। एंड व्हाट इज हिज और हर हाइट इन फीट एंड इंचज। मतलब लड़का होगा तो हिज आएगा, लड़की होगी तो हर आएगा। तो उसकी हाइट फीट और इंचज में कितनी है ये भी आपको फाइंड आउट करनी है, जिससे आपको पता चला कि आपकी क्लास में सबसे बड़ा लड़का कौन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। ऐसे आती है ना बेल, इसको आपको प्रेस करना है ताकि आपको सभी वीडियो फटाफट मिलती रहें। और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जब आप सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी, ऑल वीडियोज़, सभी क्लासेस की अलग अलग, सभी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। और फर्दर अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब लिखना न भूलें। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब्ड, कि मैंने कर लिया है। तो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब्ड जरूर लिखिए। सब्सक्राइब्ड आफ्टर योर नेम, सब्सक्राइब्ड के बाद सब्सक्राइब्ड आपका नाम, ये लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।